नमस्ते दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान शुरू की थी और उसी भूआकृति विज्ञान के अंदर हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लोप डेवलपमेंट। स्लोप डेवलपमेंट मतलब ढाल विकास। स्लोप सभी को पता है कि स्लोप होता क्या है। आप लोगों ने पहाड़ देखे होंगे, पर्वत देखे होंगे, तो ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? स्लोप। और ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप लोगों ने जो पहाड़ों पे देखा होगा कि ये खड़े भी हो सकते हैं, इस प्रकार भी हो सकता है। अच्छा, ये इस प्रकार भी हो सकता है। अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं इसके अंदर। ये इस प्रकार का भी हो सकता है। तो डाल क्या है, अलग अलग तरीके का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्लोप डेवलपमेंट होता है क्या है। स्लोप डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है कि स्लोप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच लैंडफॉर्म सच एज हिल एंड माउंटेन आर शेप्ड एंड ट्रांसफॉर्म बाय जियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। मतलब कि जो स्लोप है, जो हमारा डाल है, वो जियोलॉजिकल मतलब भूआकृति और इन्वायरमेंट के द्वारा क्या होता है, शेप दी जाती है और उसका उसका परिवहन किया जाता है। मतलब अगर मैं सिंपल तरीके में इसको आपको बताऊं तो डाल हम बेसिकली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे जियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं और उस प्रभाव के कारण ही कोई भी जो डाल है वो अपना निर्माण करता है। वो खड़ा भी हो सकता है, वो फ्लैट भी हो सकता है और वो धीरे धीरे अपनी जो ज़मीन है उसके साथ वो चिपका भी रह सकता है। मतलब वो फ्लैट सरफेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हुई हमारी स्लोप डेवलपमेंट की परिभाषा। अब देखते हैं कि जो हमारा स्लोप है, जो हमारा डाल है, वो बेसिकली किस चीज़ से प्रभावित होता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे स्लोप को या जो हमारे डाल को प्रभावित करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है, जो डाल है, वो किस किस प्रकार से समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, इसके अंदर देखोगे कि किसी भी प्रकार के स्लोप का निर्माण नहीं हुआ। और सेकंड क्या हुआ? सेकंड हमारे स्लोप का निर्माण है और किसके कारण है? वो इंटरनल फोर्स के कारण जो हमारे स्लोप हैं उनका निर्माण हुआ। हम लोगों ने देखा था ना कि स्लोप डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस, और वो प्रोसेस क्या है? जियोलॉजिकल प्रोसेस है और इन्वायरमेंटल प्रोसेस है। तो जो सेकंड स्टेज है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे एक डाल का निर्माण हुआ, एक मतलब पहाड़ का निर्माण हुआ। थर्ड स्टेज में आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि शुरुआत में यहाँ से अपर्दन होना शुरू हो जाता है। और जब अपर्दन होना शुरू हो जाता है, ये अपर्दन शुरू हो जाता है यहाँ से, तो क्या होगा? उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या है कि अपर्दन धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ता रहा। और फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ? ये यहाँ तक बढ़ गया। और लास्ट स्टेज में क्या हो देखोगे आप कि ये खड़ा एक कगार के रूप में या फिर स्टिप स्लोप के रूप में ये बनना शुरू हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो 6 स्टेज हैं, 6 स्टेज के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार डाल हमारा बना भी और किस प्रकार धीरे धीरे वो कन्वर्ट किसके अंदर होगा? फ्लैट सरफेस के अंदर। तो यही हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन के अंदर देखा था कि ये एक परिभाषा है, एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। तो अब देखते हैं कि सेकंड आगे की जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्लोप डेवलपमेंट है या जो डाल निर्माण है उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है उसका कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कोई भी जो डाल है हमारा, उस डाल को कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं। आप देखेंगे तो सबसे पहला मतलब हम देखेंगे कि कोई स्लोप है, उस स्लोप का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। तो वो कौन कौन सी चट्टानें हो सकती है? आप अगर देखो तो सबसे पहली चट्टान हम लोगों ने देखा था कि वो अवसादी चट्टानें हो सकती हैं। उसके बाद अग्नेय चट्टान हो सकती है। और क्या है? थर्ड कौन सी हो सकती है? रूपांतरित चट्टान भी हो सकती है। और आप लोगों को सभी को पता है कि अवसादी चट्टानें वो सॉफ्ट हैं और जो अग्नेय है और रूपांतरित चट्टानें क्या है? वो स्ट्रोंग है या फिर वो हार्ड चट्टानें हैं। तो आप लोगों वैसे भी पता है कि जो हार्ड चट्टान है, जो कठोर चट्टानें हैं, उनका अपर्दन कम होगा जिसके कारण स्लोप का जो फर्क है मिलेगा। और अवसादी चट्टानें हैं उनका अपर्दन ज़्यादा होगा जिसके कारण कोई स्लोप
जो खड़ा स्लोप है वो धीरे 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 किसमें, फ्लैट सरफेस में बदल जाएगा। बट जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के अंदर कोई जो खड़ा स्लोप है वो बहुत स्लो प्रोसेस से धीरे 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 पहले ये अपर्दन होगा, वो फिर इतना बन हो जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कई हजार सालों में वो नीचे आ जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा और वो लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, वो लास्ट में एक फ्लैट सरफेस बन जाएगा। तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अंदर जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके कारण क्या है, स्लोप बनता है, ये प्रोसेस बनती है। तो प्रभावित किया, उसके बाद ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब गुरुत्वाकर्षण। अब देखो जो जितना ऊंचा रोक है, जो जितने ऊंचा डाल है, जो चट्टाने हैं वो चट्टाने क्या होंगी, अपर्दन होगा इनका, और अपर्दन होगा तो ऊंचाई से अगर थोड़ी सी वो लूज हुई तो वो नीचे गिर जाएंगी, और नीचे कहाँ पर गिरेंगी, यहाँ पर गिरेंगी। तो क्या होगा, एक अलग तरह के स्लोप का निर्माण होगा। तो ग्रेडियंट प्रभाव डालता है। उसके बाद शेप, जितने भी शेप का क्या होगी, जो खड़ी शेप होगी इस प्रकार की शेप, और एक किस प्रकार के स्लोप, इस प्रकार का स्लोप। आप देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है और इस स्लोप के अंदर गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ इसके शेप का भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब आप देखोगे कि यहाँ से कोई मतलब क्रैक अगर इस रोक के अंदर हुआ और यहाँ पर कोई क्रैक के हुआ इसके अंदर, तो ये जो रोक है, ये जो चट्टान है, ये वाला जो पार्ट है वो जल्दी गिरेगा बजाय के इस वाले पार्ट के। क्यों? क्योंकि ये तो परिवहन होने के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए इसके पास मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं है, बट इसके पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे गिर जाएगा। तो शेप भी क्या है, हमारी प्रभाव डालती है। उसके बाद क्लाइमेट, आप देखोगे कि जो बारिश है, बारिश के कारण क्या है कि ये जो स्लोप है यहाँ पर अगर बारिश ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे अपर्दन होगा, और अपर्दन के कारण क्या है, ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा। और आप लोग देखोगे कि जैसे गर्मी है या फिर मरुस्थल है, वहाँ पर अलग तरह से अपर्दन होगा। उस अपर्दन में क्या होगा कि ये रोक है, इसके अंदर जैसे हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा गर्मी के कारण इसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। क्रैक आने के कारण जैसे फिर कई बार क्या होता है कि इसके जो ऊपर की चट्टानें हैं वो अलग हो जाती हैं, और ये ऊपर से अलग होके कहाँ पर गिरती है, इस साइड में गिरने शुरू हो जाती है। तो सेकंड क्या होगा, हमारा जो स्लोप है वो नीचे हो जाएगा। तो क्या है, क्लाइमेट भी प्रभावित करेगा। उसके बाद वेजिटेशन, वेजिटेशन क्या होगा कि यही कोई रोक है, इस रोक के ऊपर अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे पौधे हैं तो इसके ऊपर क्या होगा, अपर्दन का प्रभाव कम होगा, और अपर्दन का प्रभाव कम होगा तो क्या होगा, ये जो स्लोप जैसा खड़ा है वैसा का वैसा खड़ा रहेगा। उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग, तो उसके बाद भू संचलन भी हम लोगों ने देखा था। तो जो भू संचलन की जो बेसिकली सबसे मेन कारण क्या था, सबसे मेन कारण क्या था, वाटर। तो ये जो भू संचलन है या जो फिर ये लैंडस्लाइड वगैरह है, इसके अंदर जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको सबसे मेन प्रभाव डालती है। मतलब यही रोक है। अगर इसी रोक के अंदर आप लोग देखोगे, माउंटेन है, ये माउंटेन है हमारे पास, इस माउंटेन पे क्या होगा, हम लोग देखेंगे इस माउंटेन पे क्या होगा, जितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी इसका अपर्दन कम होगा। पर अगर यही माउंटेन है, इस माउंटेन के ऊपर जितनी ज़्यादा बारिश होगी, ये जितनी ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, इसका अपर्दन ज़्यादा होगा, और अपर्दन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस जो स्लोप है वो धीरे 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 नीचे हो जाएगा। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था कि वाटर, वो वाटर क्या अवेलेबिलिटी, मतलब अगर यही चट्टान है हमारा, यही जो माउंटेन है, इसके ऊपर कोई यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ, तो जैसे ही यहाँ से बारिश होगी तो क्या होगा, यहाँ पर पानी रुक जाएगा, और पानी धीरे धीरे क्या है, इसकी जो छिद्र हैं उसके अंदर पहुँच जाएगा। पहुँचने के कारण क्या होगा कि ये जो हमारी रोक है, ये रोक धीरे धीरे क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और टूटने के कारण क्या है, ये जो हमारी रोक पहले ऐसी थी, अब क्या होगी, ये वाला जो पार्ट है वो टूट गया, तो अब ये जो हमारा जो चट्टान है वो इस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी ना। तो अब क्या होगा, एक नए स्लोप का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो अलग अलग तरह से जो प्रभाव हैं उसके, वो प्रभावित करते रहते हैं। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी, आप लोगों को पता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर क्या देखते हैं कि जैसे ब्लास्टिंग है या जो माइनिंग एक्टिविटी हैं, वो भी हमारे जो स्लोप है उनको प्रभावित करती रहती है। जैसे पूरे के पूरे जो माउंटेन हैं उनको क्या करते हैं,
पूरे के पूरे माउंटेन उड़ा दिए जाते हैं, मतलब माइनिंग करके वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ये जो माइनिंग एक्टिविटी है वो भी क्या करती है, प्रभावित करती है हमारे किसको, स्लोप डेवलपमेंट को। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लोप डेवलपमेंट नेक्स्ट अगर देखें तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रभाव क्या है, अगर हम देखें तो स्लोप डेवलपमेंट का क्या प्रभाव है। तो स्लोप डेवलपमेंट सबसे पहले क्या है कि स्लोप डेवलपमेंट के कारण हमारे क्या है कि नए लैंडफॉर्म हम लोगों को मिलते हैं, और नए लैंडफॉर्म की स्टडी किसके अंदर करते हैं, भू आकृति विज्ञान के अंदर करते हैं। अब देखो जितने ज़्यादा नए लैंडफॉर्म होंगे, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, डाइवर्स हैबिटेट होंगे। डाइवर्स हैबिटेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घर होंगे किसके, अलग अलग जीव जंतुओं के। और जब जीव जंतुओं के अलग अलग घर होंगे, वो उनका प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा, तो नए नए प्लांट बढ़ेंगे और नए नए एनिमल हो रहेंगे। तो इसके कारण क्या होगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी ना, और बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी तो हमारा क्या है, इकोसिस्टम जो है वो स्ट्रोंग होगा। और इकोसिस्टम जो स्ट्रोंग होगा तो हमारी जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले देखा कि स्लोप डेवलपमेंट होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ फैक्टर हैं जो स्लोप के डेवलपमेंट को या जो स्लोप प्रोसेस है उसको प्रभावित करते हैं। और थर्ड हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा स्लोप है, जो हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं, जो नए नए स्लोप डेवलपमेंट होती है, उसके कारण हमारे ऊपर क्या किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो अब उन प्रभाव के अंदर कुछ पॉजिटिव प्रभाव हैं जो हम लोग बात कर चुके थे, बट कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हैं। अगर मैं नेगेटिव प्रभाव के बारे में आप लोगों को बताऊं तो नेगेटिव प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। नेगेटिव प्रभाव क्या है कि लैंडस्लाइड के कारण हमारे जो घर हैं, वो जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो जाता है। उसके बाद जो हमारे नेचुरल हैबिटेट है वो बर्बाद हो जाते हैं, जो नेचुरल लैंडस्केप हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं वो जो लैंडस्लाइड है उनके कारण प्रभावित होती है, या फिर जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जो हमारे लैंडफॉर्म के या फिर स्लोप डेवलपमेंट के कारण जनरेट होती है। तो अभी तक हम लोगों ने बात की थी बेसिक स्लोप डेवलपमेंट की या डाल विकास की। तो इसी बारे में, इसी डाल के विकास के बारे में अलग अलग जो ज्योग्राफर थे उन्होंने अलग अलग तरीके से डाल के विकास के मतलब स्लोप डेवलपमेंट के विकास का वर्णन किया। और सबसे पहले इसका जो शुरुआत की थी वो डेविस ने की थी। जो डेवियन थ्योरी थी वो बड़ी फेमस थ्योरी रही थी, बड़ा उसने इम्पोर्टेंस डाली, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो हमारा लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है या जो डाल विकास है उसके बारे में बात की। उसके बाद जो पेंक महोदय आए, इन्होंने डेविस का जो अपरदन चक्कर था या डेविस की जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया और एक अपना नया सिद्धांत दिया। उसके बाद जिब्राल्टर से जी आए, और उसके बाद जो एलसी किंग थे, इन्होंने अलग एरिया के अंदर जाके, अलग क्लाइमेट के अंदर जाकर क्या हुआ, नए नए डेवलपमेंट के बारे में, नए नए लैंडफॉर्म के बारे में अवगत कराए। तो इस प्रकार ये जो अलग अलग ज्योग्राफर थे इन्होंने अलग अलग एरिया के अंदर जो लैंडफॉर्म थे उनके निर्माण के बारे में बताया। तो जो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उस टॉपिक के अंदर जो हमारे जो डेविस है, वो पेंक है, एलसी किंग है और जो जिब्राल्टर महोदय है, उनके सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।